रामू ने बहुत प्रयास किया लेकिन रामू को कहीं काम नहीं मिला। राम उदास होकर के अपना घर लौट रहा था कि जंगल में एक अजीब सी चमक देखी और रामू वहीं पे रुक गया। ये कैसी चमक है? इतनी तीव्र गति से क्यों चमक रहा है? वहाँ लगता है कुछ है, मुझे जाके देखना चाहिए। राम जाके नजदीक से देखने लगता है और कहता है, अरे ये तो छोटा सा बक्सा है, जिस बक्सा से चमक आ रहा है। अच्छा रुको, मैं इसे अपना घर लेकर के चलता हूँ। राम उसी वक्त बिना देर किए बक्सा को उठा लेते हैं और घर की ओर जाने लगता है। वसुधा इधर आओ, ये बक्सा को अच्छा से रख दो, ये जंगल में आते वक्त हमें मिला था। वसुधा उसी वक्त बक्सा को लेके आता है और घर में रख देता है। दुखी होकर के मन ही मन सोचने लगता है, अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है, ऐसे घर में मेरा शादी हुआ, ना तो कुछ खाने को है ना कुछ पीने को। काम करके कुछ पैसा लेके आता तो उधर से बक्सा लेकर के आया। पैसा के जगह पे बक्सा को मैं क्या करूं? यह सब बात सोच ही रहा था, तभी बक्सा में से अनोखी चमक आना स्टार्ट हो गया। वसुधा इस चमक को देखकर हैरान हो जाता है। सुनते हैं जी, इधर आइए, बक्सा में देखिए क्या हो रहा है, बक्सा क्यों चमक रहा है इतना। यह सब बात सुनकर राम भी उधर से आ जाते हैं और देखने लगते हैं। तभी बक्सा से पैसा का बारिश होने लगता है। राम समझ जाता है ये कोई साधारण बक्सा नहीं है, ये एक जादुई बक्सा है। राम और नीरज दोनों बचपन के दोस्त थे और दोनों ही अमीर थे और दोनों के पास ही बहुत पैसा था। लेकिन राम के बेटा का तबीयत खराब होने से बीमारियों में काफी पैसा लग चुका था। अच्छा डॉक्टर दिखाने के कारण उसने अपनी कुछ जमीन भी बेच दिया। जब राम का बेटा ठीक हुआ तब तक राम अपना सारा जमीन बेच चुका था। अब राम काफी गरीब हो चुका था। राम एक दिन अपने दोस्त नीरज से सहायता मांगने गया। नीरज मेरे दोस्त, तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना गरीब हो गया हूँ। मेरे बेटे की बीमारियों में मेरा सारा पैसा लग गया है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कुछ पैसे का मेरे दोस्त मुझे मदद कर दो। अरे भाई, ऐसी स्थिति में कौन मदद नहीं करना चाहता, लेकिन बुरा मत मानो यार, मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है यार। अरे तुम मेरा दोस्त हो, यही सोच के मैं तुम्हारे पास आया कि तुम मेरा कुछ मदद कर दोगे यार। कुछ पैसा है तो दो ना यार। अरे राम, बाहर से तो यूं ही सब दिखता है, अंदर से मैं भी ठन ठन गोपाल हो गया हूँ। यह सब बात सोचकर राम दुखी होकर के अपना घर लौट जाता है। क्या हुआ जी, आप दोस्त के पास गए थे, पैसा दिया कि नहीं? बोलिए ना जी, इतना क्यों खामोश है? घर में कुछ खाने को भी नहीं बचा है जी। दोस्त ने पैसा देने से इनकार कर दिया, बोला मेरे पास भी कुछ पैसा नहीं है। तुम लोग रुको, मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ, उसे बेचकर कुछ सामान भी ले आएंगे। यह सब बात सोचकर राम ने जंगल की ओर चल पड़ा। उसके पास लकड़ियाँ काटने की सिवा और कोई काम भी नहीं था।
राम जंगल से लकड़ियाँ काटने लगता है। जंगल से लकड़ियाँ काट कर के राम शहर में जा कर के बेच देता है और खाने का सामान कुछ राशन लेकर के जाता है घर। एक दिन राम जब खाना खा रहा था तो उसकी पत्नी बोली, ये लकड़ियाँ काट कर कब तक पेट चलने वाले हैं। कोई शहर में जाकर के अच्छा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं जी। वसुधा का बात सुनकर रामू भी सोचने लगा, वसुधा तो ठीक ही कह रही है, हमें शहर में जाकर के कोई अच्छा काम ढूंढना चाहिए। यह सब सोचकर रामू काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ा। रामू ने बहुत प्रयास किया लेकिन रामू को कहीं काम नहीं मिला। राम उदास होकर के अपना घर लौट रहा था कि जंगल में एक अजीब सी चमक देखी और रामू वहीं पे रुक गया। ये कैसी चमक है? इतनी तीव्र गति से क्यों चमक रहा है? वहाँ लगता है कुछ है, मुझे जाके देखना चाहिए। राम जाके नजदीक से देखने लगता है और कहता है, अरे ये तो छोटा सा बक्सा है, जिस बक्सा से चमक आ रहा है। अच्छा रुको, मैं इसे अपना घर लेकर के चलता हूँ। राम उसी वक्त बिना देर किए बक्सा को उठा लेते हैं और घर की ओर जाने लगता है। वसुधा इधर आओ, ये बक्सा को अच्छा से रख दो, ये जंगल में आते वक्त हमें मिला था। वसुधा उसी वक्त बक्सा को लेके आता है और घर में रख देता है। दुखी होकर के मन ही मन सोचने लगता है, अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है, ऐसे घर में मेरा शादी हुआ, ना तो कुछ खाने को है ना कुछ पीने को। काम करके कुछ पैसा लेके आता तो उधर से बक्सा लेकर के आया, पैसा के जगह पे बक्सा को मैं क्या करूं। यह सब बात सोच ही रहा था, तभी बक्सा में से अनोखी चमक आना स्टार्ट हो गया। वसुधा इस चमक को देखकर हैरान हो जाता है। सुनते हैं जी, इधर आइए, बक्सा में देखिए क्या हो रहा है, बक्सा क्यों चमक रहा है इतना। यह सब बात सुनकर राम भी उधर से आ जाते हैं और देखने लगते हैं। तभी बक्सा से पैसा का बारिश होने लगता है। राम समझ जाता है ये कोई साधारण बक्सा नहीं है, ये एक जादुई बक्सा है।